आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को और इजी बनाते हुए, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सवालों का जवाब देते हुए विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटीफुल एंड रिवोल्यूशनरी बुक दैट इज द सीक्रेट, जहाँ पे हम लोग डिकोड कर रहे हैं चैप्टर वाइज समरी। और अगर आपने सीक्रेट पढ़ी है और अगर आपको समझ में नहीं आया है या तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इसको टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करूँ, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि ये सीरीज में, द सीक्रेट सीरीज में, हम लोग डिकोड कर रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। इस चैप्टर जो बुक है, जो द सीक्रेट जो बुक है रॉन्डा ब्रायन ने जो लिखी है, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जहाँ पे जिसके ऊपर ही सारे कोर्सेज बेस्ड हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिकोड ही नहीं कर रहे हैं चैप्टर को, बट बीइंग अ लाइफ कोच मैं आपको 5 प्रैक्टिकल टिप्स भी दे रही होती हूँ, 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दे रही होती हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो, बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ दीज चैप्टर्स ओनली। बिकॉज अगर ये आप बुक को पढ़ेंगे डिटेल में और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स भी कंप्लीट करेंगे, कोई भी अटेंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा इस बुक का हर एक चैप्टर को एक कोर्स की तरह मिलता है हम लोगों को। वी ऑलवेज एंड अप बीइंग अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं तो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कंसिडर लाइकिंग इट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, बिकॉज ये चैनल डेडिकेटेड है टोटली आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी के लिए। हम बात कर रहे होते हैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, सबकॉन्शियस माइंड से रिप्रोग्रामिंग के रिलेटेड, बहुत सारी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, बहुत सारा हम लोग हीलिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं हेल्प कर रही हूँ तो लोगों को टू लिव अ हैप्पी होलिस्टिक लाइफ थ्रू ऑल दिस टूल्स एंड टेक्निक, जहाँ पे हम लोग इस चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे चैनल पे जो बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड ग्रैटिट्यूड। डीपेस्ट ऑफ माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू पीपल जो डेली ट्यून इन होते हैं और अपना कीमती समय मुझे दे रहे होते हैं। बट मुझे देने से पहले अपने आप को भी कीमती समय आप खुद को दे रहे हैं, तो अपने आप को शाबाशी जरूर दीजिएगा। गिव योर सेल्फ पैट, बिकॉज दुनिया में 95% लोग हैं जो ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं, और आप उन 5% में से हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ठाना है कि हमें अपनी लाइफ बदलनी है। और बिलीव मी, आपका यही बिलीव जो है कि आपको लाइफ बदलनी है, आपको लाइफ बदलवा के ही रहेगा। बिकॉज अल्टीमेटली यही एक थॉट प्रोसेस होता है जो हेल्प कर रहा होता है आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में। नाउ डाइविंग स्ट्रेट अवे टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डायरेक्टली स्ट्रेट अवे करते हैं, जहाँ पे चैप्टर नंबर 3 को कवर अप कर रहे हैं। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 का जो हेडिंग है दैट इज हाउ टू यूज द सीक्रेट। यहाँ पे जो है उनका जो चैप्टर नंबर 3 का जो हेडिंग है दैट इज उनका ये है कि हाउ टू यूज द सीक्रेट। आप देख सकते हैं हाउ टू यूज द सीक्रेट। अगर चैप्टर 1 की समरी आपको बताओ, एक लाइन में बताऊं तो चैप्टर 1 में बोल रहे हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट, सीक्रेट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आंसर है। सेकेंड स्टेप में जो चैप्टर है वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि सीक्रेट मेड सिंपल, जहाँ पे चैप्टर का हेडिंग है, जहाँ पे सीक्रेट मेड सिंपल, उसको सिंपल कैसे बनाना है। तो यहाँ पे वो लोग आपको यही बोल रहे होते हैं कि आपको फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना है। इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, गो एंड चेक इट आउट। मैं लिंक में मैं दे ही दूंगी। ऑफकोर्स मैंने पूरा जो प्लेलिस्ट बनाया, प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं हर एक एंड में भी आपको देती रहूंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ कोचिंग के टूल्स जो मेरे पर्सनल कोर्सेज में हो रहे होते हैं, मैं वो भी आपको दे रही हूँ। क्योंकि इतने सारे कोर्स अटेंड करने के बाद, इतने सारे बुक्स पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि अल्टीमेटली ये टूल यहाँ से लिया गया, ये बुक से लिया गया है। सो नाउ कमिंग टू द हाउ टू यूज द सीक्रेट। यहाँ पे हाउ टू यूज द सीक्रेट में पूरे अगेन एक 23 पेजेस का चैप्टर है ये, जहाँ पे हर एक जो ऑथर है, फेमस ऑथर्स जिनके इंटरव्यू लिए हैं रॉन्डा ब्रायन ने, वो अपना अपना एक तरीका बता रहे होते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सीक्रेट जो है वो, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपकी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना है। हर एक ऑथर का अपना अपना परसेप्शन है, जिनका जो अच्छा लगा मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी वीडियो में। लेकिन एकदम नट शेल में बताऊं तो नट शेल में नंबर वन थिंग जो है वो होता है आपका आस्क। वो ये बोल रहे होते हैं आपको पूछना पड़ेगा। और इसकी एनालॉजी जो है वो ये दे रहे हैं कि आपने देखा होगा वो अलादीन का जो चिराग होता है, राइट, वो अलादीन हमेशा चिराग को रब करता होता है और एक जीनी निकल के आता है। और वो जीनी क्या बोलता है, वो जीनी ये बोलता है, योर विश इज माई कमांड। आपकी जो विश है मेरी कमांड है, आपका जो भी होता है। तो इसी का एग्जाम्पल देते हुए जहाँ पे हैं वो ऑथर ये बोल रहे हैं कि ये हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सिर्फ आज का कुछ नया ऐसा साइंस नहीं है, ये सदियों से फॉलो करते आए हैं, इस संस्कृति से, मतलब दिस इज गोइंग ऑन फ्रॉम लॉन्ग एंड लॉन्ग। बट ओनली थिंग इज दैट लोगों को पता नहीं, उसको एक नाम नहीं दिया गया था। तो सेम वे वो यही बोल रहे होते हैं यहाँ पे, जो अलादीन है वो हम है, क्योंकि अलादीन हमेशा कुछ मांग रहा होता है, और जो जीनी होता है वो हमेशा क्या बोल रहा है, योर कमांड इज माई विश। तो जीनी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कोई कौन है, दैट इज यूनिवर्स। तो अल्टीमेटली यही बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ही सिंपल है, जस्ट लाइक द जीनी एंड द अलादीन। आपको मांगना है यूनिवर्स से, आस्क, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू गेट रियली आस्क। आपको पता लगाना है कि आप क्या चाहते हैं, आप व्हाट डू यू वांट, राइट।
एंड देन द यूनिवर्स ऑलवेज से कि जस्ट रिसीव इट, आपकी विश, आपकी जो आपने कमांड किया है वो मेरा विश है। अब यहाँ पे आता है लाइफ कोचिंग का, मैं आपको एक टूल देती हूँ। यहाँ पे हम लोग जनरली क्या बोल रहे थे, हमें एक घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, या हम लोगों को एक जॉब चाहिए, या मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए है, या मुझे मेरे हस्बैंड का इंक्रीमेंट चाहिए है, या मुझे इतना बैंक बैलेंस चाहिए होता है, या मेरे को इतना वेट चाहिए है, राइट। सो आई वांट अ परफेक्ट हेल्थ बॉडी, वट एवर थिंग। तो हम लोग ये लिख रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, यूनिवर्स को बहुत स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे वो लोग ऑथर जो है वो आप वापस से आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको इतना क्लियर होना पड़ेगा जिससे आप एक यूनिवर्स, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे डॉक्टर जो विटाले का ही की कन्वर्जेशन के दौरान ही आया है, जिसके ऊपर मैंने पूरी बुक बनाई हुई है, होपोनोपोनो। गो एंड वॉच इट, अमेजिंग जीरो लिमिट्स बुक, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज है, राइट। सो नाउ कमिंग बैक, तो डॉक्टर जो विटाले यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एकदम क्लियरली बोलते हैं मुझे यही डिश चाहिए है। आप कितने स्पेसिफिक होते हैं, कुछ लोग तो उसको मेन्यू में पूरा डिटेल पढ़ रहे होते हैं, अच्छा इसमें ये इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट है, आप उसको कस्टमाइज भी करा रहे होते हैं। तो यू आर दैट मच स्पेसिफिक, राइट। सो ये सेम इज द केस व्हेन यू आर आस्किंग विद द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स से जब पूछ रहे हैं तब भी आपको यही मांगना पड़ेगा, यू हैव टू बी एज स्पेसिफिक एज। अगर आप ये बोल रहे हैं आई वांट टू बी हेल्दी, दैट्स अ वेग गोल। लाइफ कोचिंग में हम लोग उसको वेग गोल बोलते हैं। आपको आपका गोल बनाना है, आपको जो भी आप मांग रहे हैं, आपको उसको एक हम लोग मेक इट एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। आप उसको स्पेसिफिक बनाइए, राइट। एग्जाम्पल को दूँ तो आई वॉन्ट परफेक्ट वेट, माई वेट शुड बी परफेक्ट। बट परफेक्ट वेट क्या है, आप मेरे लिए 55 हो सकता है, आपके लिए 60 हो सकता है, किसी के लिए 40 हो सकता है, किसी के लिए 50 हो सकता है। सो द आइडिया ऑफ परफेक्ट जो है वो बहुत वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। लेकिन जब आप ये बोलेंगे आई वॉन्ट माई परफेक्ट वेट ऑफ 45 और 55 kg बाय व्हाट टाइम, यू हैव टू बी, अगेन अ टाइम लिमिट भी आपको देनी पड़ेगी, बाय मैक्सिमम December 2024, यू कैन से दैट दिस बिकम्स योर स्पेसिफिक गोल। सो आपको क्या करना है, आप जब भी आस्क कर रहे हैं यूनिवर्स से, तो हमेशा हमेशा आपको एक स्पेसिफिक सिटी में आना है कि आई वांट 55 kg, मुझे 55 किलो वेट चाहिए बाय December 2024, मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए है बाय December 2024। दीज आर दिस द टाइम लिमिट आई एम गिविंग यू। आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना टाइम लिमिट अपने हिसाब से लगा सकते हैं। या मुझे मेरा इतना बैंक बैलेंस चाहिए है इस बैंक अकाउंट में, इस ब्रांच में बाय X and Y and Z। आप जब इतने स्पेसिफिक हो जाएंगे, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यूनिवर्स को क्लियरली आइडिया आएगा कि अच्छा इस बंदे को बहुत क्लियर है कि इसको क्या चाहिए, बंदी बहुत क्लियर है कि इसको क्या चाहिए। अगर आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी एज स्पेसिफिक बहुत कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट माई मैरिज, जिसमें मेरे पार्टनर की ये क्वालिटीज हो बाय व्हाट टाइम। आपको टाइम भी आपको लिमिट देना पड़ेगा। तो नंबर 1 स्टेप इज आस्क, डोंट सेट वेग गोल्स। हम लोग लाइफ कोचिंग में हम लोग गोल सेटिंग करा रहे होते हैं, जब हम लोगों के साथ जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, जब हम लोगों के साथ गोल सेटिंग करते हैं, उनकी जो भी प्रमोशन से बात कर लीजिए, जो भी उनके गोल्स होते हैं, वेट गेन के लिए आते हैं या वेट लॉस के लिए आ रहे हैं, प्रमोशन के लिए आ रहे थे, अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए आ रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और डिटेल में पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं। इन माई अकेडमी वी आर वेरी स्पेसिफिक कि आप क्या चाहते हैं। तो बी एज स्पेसिफिक एट यू कैन बी। जितना आप स्पेसिफिक होंगे उतना यूनिवर्स आपको और क्लियरली और उतना ही आपको इजीली वहाँ पे वो देगा। तो नंबर 1 स्टेप यहाँ पे इस बुक के हिसाब से है, इज आस्क कीजिए। और इसमें लाइफ कोचिंग का एक टूल मैं आपको दे रही हूँ, आप स्पेसिफिक दीजिए। वहाँ पे आप स्पेसिफिक बताइए कि मुझे ये चाहिए है। अगर आप जॉब चाह रहे हैं तो मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये पोजीशन पे चाहिए, मुझे ये कंपनी पे चाहिए, मुझे इस समय पर चाहिए है। आप इतना डिटेल पे जाएंगे तब आपका माइंड ना उसमें स्कैनिंग में आ जाएगा। अच्छा ये पोजीशंस ओपन है, ये कंपनी, आप वो कंपनियां चेक करना शुरू करेंगे, आप वो पोजीशंस चेक करना शुरू करेंगे, आप वो टाइम लिमिट्स देखना शुरू करेंगे, आप वो फॉलो अप लेना शुरू करेंगे। दैट्स द एक्शन स्टेप्स आप लेना शुरू करेंगे। वेग बोल रहे हैं मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए, आपको यूनिवर्स आपको दे देगा, लेकिन जब आप ही क्लियर नहीं है, अब वो क्लियर नहीं है, फिर अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, देन इट विल कम टू योर डेस्परेशन आएगा, देन आप यूनिवर्स को कंफ्यूज करेंगे, फिर बोलोगे डिलीवर नहीं हो रहा है। नथिंग लाइक दैट, यू हैव टू बी एज स्पेसिफिक एज दैट। यहाँ पे लाइफ कोचिंग का टूल ये होता है। नंबर 2 जो है, नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं ना, वो मैनिफेस्ट इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता ही नहीं, उनके अंदर वो बिलीव ही नहीं कि वो लोग मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड दिस बिलीव जो ब्लॉक आ रहा है आपके माइंड में, इट्स कमिंग टोटली फ्रॉम योर चाइल्डहुड, इट इज कमिंग फ्रॉम योर इनर चाइल्ड, इट इज कमिंग फ्रॉम योर लिमिटिंग बिलीव्स, इट इज कमिंग फ्रॉम कंडीशनिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू इन टू द लाइफ। बिलीव मी,
बहुत सारे लोग जो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, उनका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो बिलीव ही नहीं करते, उनको लगता ही नहीं कि देयर, क्योंकि वो डिजर्वेबिलिटी ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि उनको वो मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे डाउट्स में रेज हुए हैं, हम सब रेज हुए हैं, आप अकेले नहीं, मैं भी उन्हीं डाउट्स में रेज हुई थी, मेरी जर्नी भी उतनी डाउट्स के साथ चली है, मेरी जर्नी भी इट इज जस्ट मूविंग ऑन with all the things. So but thing is that now with all the condition reprogramming of my mindset, now I totally believe, मुझे कोई बोले कि इतना आप इतना मैनिफेस्टेशन इस लेवल का कर सकते हैं, yes I believe मेरी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरीज आप देंगे, I believe कि मेरी सिस्टर की मैनिफेस्ट कर पाऊंगा, I believe कि मैं मेरा घर मैनिफेस्ट कर पाऊंगा, I believe कि मैं मेरे हस्बैंड के लिए जॉब मैनिफेस्ट कर पाऊंगा, I believe कि मैं वर्क फ्रॉम होम मैनिफेस्ट कर पाऊंगी, I believe कि मेरा यूट्यूब चैनल होगा जिसमें I will reach up to this level of subscriber, I believe that people are buying products from me, buying my coaching products, तो I believe कि मैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर पाऊंगी। तो ये जब बिलीवनेस आना शुरू हुआ, उसके बाद ही मैनिफेस्टेशन आपको इजी हो जाता है। अब आप पूछेंगे सोनिया मैं बिलीव कैसे जगाऊं? देखो मैं अपना बता देती हूँ, ठीक है। जब आप आपको जब बिलीव करना होगा ना, सिंपल उस वक्त अपने ऊपर ना बिलीव करके अपने हायर सेल्फ के ऊपर बिलीव करो। हम सबका एक हायर सेल्फ होता है, हम सबका एक हायर वर्जन है। आई एम श्योर आप 5 साल की सोनिया को पूछोगे कि क्या ऐसी जिंदगी बितानी होगी, तो आज की जो करंट सोनिया इज द हायर फॉर्म ऑफ दैट 5 year old, राइट। सो अपने आप के हायर वर्जन्स के ऊपर बिलीव करना सीखो। अगर उसमें बिलीव नहीं कर सकते तो यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना सीखो। स्टार्ट सेइंग राइट से कि आई बिलीव, क्यों आपको मिलना चाहिए मैनिफेस्टेशन। आज जाके ना आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी गोल नंबर 1 में आप सेट कर रहे हो, वहां पे जाके ये जरूर लिखना कि आपको क्यों मिलना चाहिए वो, बिकॉज यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, बिकॉज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका डिफरेंशिएट नहीं करता है। आई बिलीव बिकॉज आई एम द अबंडेंट चाइल्ड ऑफ द अबंडेंट यूनिवर्स, क्योंकि मैं ये यूनिवर्स के ऊपर हूँ। आई बिलीव बिकॉज मैं अर्थ के ऊपर बॉर्न हुआ, एंड दिस माई बर्थ राइट। सबको पैसा मिल रहा है, मुझे भी पैसा मिलना चाहिए, सबको खुशी मिल रही है, मुझे भी मिलनी चाहिए। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, आपको वो अपना सबकॉन्शियस माइंड ना वो ट्रेन करना पड़ेगा। एंड हाउ यू कैन ट्रेन ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ एफर्मेशंस। आप कैसे ट्रेन कर सकते हैं अपने माइंड को? एफर्मेशंस के थ्रू कंटिन्यूसली एफर्मेशंस करते रहा कीजिए। आप अपने माइंड को स्टार्ट टॉकिंग इन द एफर्मेशंस के थ्रू बात ही करना शुरू कीजिए। आई बिलीव दैट मनी इज कमिंग टू मी ऑल द वे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है दुनिया में, अगर बहुत पैसा है, आप देखिए कितने करोड़पति लोग हैं, कितने लोग हैं। ओनली थिंग इज दैट आप उस पैसे तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि आपका ड्रीम घर नहीं है, यहाँ पे आप उस घर तक नहीं पहुंचे हैं, तो वो घर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कैसे वो बिलीव करेंगे? यू हैव टू बिलीव बाय डूइंग ऑल दिस एफर्मेशंस। और इसके ऊपर एक और आपको एक टिप देती हूँ, आपको ये बिलीव बढ़ाने के लिए ना आपको कैसा होगा, अगेन दे आर टेलिंग, ऑफकोर्स ये लोग इस चैप्टर में ही बोल रहे हैं कि यू हैव टू अगेन गेट इनटू द फीलिंग। वो फीलिंग मोड में आए। आप बोल सकते हो मुझे तो फील ही नहीं होता है, मुझे नहीं पता है कि मेरे को वो घर मिलेगा, कि वो मेंशन मिलेगा, कि नहीं वो बंगलो मिलेगा, कि वो जॉब मिलेगी कि नहीं, मुझे नहीं पता। इट्स ओके, मुझे भी नहीं पता था जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी कि यार हाउ आई वांट टू फील, कि मेरे वो घर कैसा होगा, आई डिडंट, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी फील नहीं होता था बिकॉज ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस जो थे। मुझे भी नहीं पता था जो मैं लाइफ मैनिफेस्ट कर पाऊंगी, बट व्हाट आई यूज्ड टू फील इज दैट मैं अब फीलिंग लेकर आ रही थी। मैं बहुत सारी जर्नलिंग कर रही होती थी, मैं बहुत सारी स्क्रिप्टिंग कर रही होती थी अपनी हर एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर। इसको एक और स्टेप आगे बढ़ाते समय मैं क्या कर रही थी, मैं कुछ भी शॉपिंग कर रही होती थी ना, मैंने रियली छोटे छोटे सामान लेके रखे थे कि जब मेरा घर होगा ना, उस घर में मैं ये सामान यूज करूंगी। गो एंड टेक द टेस्ट ड्राइव। वो आप अगर वो कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो कार का टेस्ट ड्राइव लेके देखें, देन फील वो कैसा आपको फील होगा। गो एंड हैव दैट कॉफी इनटू दैट 5 स्टार और स्टारबक और wherever you want, just go and have that feeling। अगर फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो फीलिंग्स को लाने के लिए आप डेमो तो ले ही सकते हैं। एंड दिस इज हाउ द सीक्रेट्स चेंज। ये बुक के अंदर यही बात की जा रही है कि अगर आपको फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, एट दैट मोमेंट आप जस्ट स्टार्ट टेकिंग योर स्टेप्स। एक स्टेप्स लेना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं कंपनी, एक अच्छी सक्सेसफुल कंपनी या सीईओ नहीं खोल पाऊंगी, या मेरा अच्छा बिजनेस रन नहीं कर पाऊंगी, just start behaving as the CEO of the company, not company then CEO of your home। just start dressing up। आप वो ड्रेसअप करना शुरू कर दीजिए, आप वैसे बात करना शुरू कर दीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए अगर मैं CEO हूँ तो मैं क्या डिसीजन लूंगी, क्या what द डिसीजन आई स्टार्ट टेकिंग। सो यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग उसको कीजिए। तो सेकंड थिंग इज दैट, यहाँ पे बिलीविंग की बात कर रही होती है। स्टार्ट डूइंग एज मच एज अफर्मेशंस यू आर पॉसिबल। जितने अफर्मेशन आप कर सकते हैं उतना ही बेहतर होने वाला है यहाँ पे।
एंड द नंबर 3 स्टेप जो बोल रहे होते हैं वो होता है रिसीव। आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हमें रिसीविंग के साथ हमारी गिल्ट जुड़ी है। हम लोग की जो कंडीशनिंग है, अरे तुम ये मांग रहे हो, तुम तो बहुत बेईमान हो, मतलब अंसारी तुम बहुत लालची हो, अरे तुम पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अरे तुम तो पैसे के पीछे ही भागते हो, अरे तुम जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अरे तुम अच्छी मान नहीं हो। हमारी जो कंडीशनिंग हुई है, हम सबकी कंडीशनिंग जो हुई है स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को ये होगी, अगर हम रिसीविंग हम लोग कुछ मांग लेते हैं ना, तो हमें वो गिल्ट अटैच आती है हमारे साथ में, वो गिल्टी दीदी आ जाती है, चिपक जाती है हमारे साथ में। और उसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम अपने आप को एकदम एंड में रख देते हैं। फिर आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देते हो। यूनिवर्स आपको बस बैठा ही है, वो डिलीवर करने ही वाला है। आप बोलोगे नहीं यार छोड़ना, इमीडिएटली एग्जाम्पल दूँ तो आपके पास वो जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई है, आपके पास वो जॉब ऑफर लेटर है कि यू हैव टू गो, आपको शायद बाहर जाना पड़े या अपने घर से जाना मतलब आउट ऑफ द सिटी जाना पड़े, आपके पास वो जॉब ऑफर है, लेकिन इमीडिएटली आप क्या कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन ट्रू होने वाली, लेकिन नहीं यार मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा, हाय मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा, हाय मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे। इमीडिएटली आप जब रिसीविंग में नहीं आए, यूनिवर्स खड़ा था आपको देने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे रख दिया और आपको ये बोल के नहीं यार लेट मी टेक केयर ऑफ देम। उस वक्त यूनिवर्स क्या बोलेगा कि मैं तुम्हें देने आया था बट यू वर नॉट रेडी टू रिसीव, एंड दिस इज द रीजन वी से कि आपको आपका रिसीविंग पोर्टल बढ़ाना पड़ेगा। ये गिल्टी दीदी निकाल दीजिए अपने अंदर से। अगर आप अपने जॉब करना चाहते हैं, स्टार्ट सर्चिंग वर्क फ्रॉम होम। अब वर्क फ्रॉम होम ढूंढना शुरू कीजिए, बिकॉज अगर आपको वो चीज़ें खुशी देगा, बिलीव मी, you being a happy mother or you being a happy father or you being a happy wife, वो आपकी फैमिली को और हैप्पी बनाएगा, rather than being a कुड़कुड़ वाइफ और कुड़कुड़ family member into the family or you being a कुड़कुड़ husband. My suggestion would be just start taking actions. आप receiving mode में आइए, अपनी manifestations को आगे लेके जाइए। यहाँ पे चैप्टर 3 में जो है पूरा यही समरी कर रहे होते हैं। और एक आपको प्रो टिप दूंगी, हम सब क्या कर रहे हैं, हम सबकी गलती है, मेरी भी वो गलती होती थी अनलेस एंड अनटिल जब मैंने जर्नी में और उसको एंजॉय करना शुरू किया। हम लोग क्योंकि हम लोग इतने लैक में आ रहे होते हैं ना कि हमें अभी पैसा चाहिए, हमें अभी वो जॉब चाहिए, हमें अभी वो शादी कर लेनी है, हमें अभी वो कंपनी चलानी है, हमें अभी वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द एंड रिजल्ट, विच इज़ वेरी ट्रू, यू शुड फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। लेकिन आप एंड रिजल्ट देखने के बाद आप अपने आप को हताश निराश कर देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर होते हैं, हमारी जर्नी जब शुरू होती है ना वो यहाँ पर होती है, और वो फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट है। हम लोग उसको देख देख के ना हाय कैसे चलेंगे, हाय कैसे कवर अप होगा, हाय कैसे होगा, हम हताश निराश हो जाते हैं। माई सजेशन वुड बी टू यू, ऑल ऑफ यू, जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप। अपना सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पे फोकस कीजिए। और इसी बुक का एग्जाम्पल बहुत खूबसूरती से बता रहे हैं वो कि जब भी आपको यू आर ड्राइविंग, जब आप जो यहाँ पे बोल रहे हैं आपको न्यूयॉर्क जाना है या आपको कहीं से जाना होता है, तो आप अंधेरे में जब होता है तो यू आर नॉट फोकसिंग, आप वहाँ पे एंड पे कैसे जाओगे वो नहीं कर रहे होते हो, आप पूरा रास्ता नहीं फोकस कर रहे थे। आप क्या होते हैं, आपकी कार की जो हेडलाइट्स होती हैं वो सिर्फ आपको नेक्स्ट जो कुछ दिख रहा होता है, नेक्स्ट जो 2 माइल्स दिख रही हैं, आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस करते हो और गाड़ी चलाते हो। द सेम यू हैव टू डू इन योर लाइफ ऑल्सो। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपको हर रोज सिर्फ एक कदम लेना है, अलाइंड एक्शन लेने हैं। अलाइंड एक्शन मतलब एक होता है एक्शन जो आप रैंडमली ले जा रहे हैं, ऑटो पायलट पे जी रहे हो, हाँ ठीक है आई तो आई, चलो मैं पहले बच्चों को देख लूँ, पहले सासू को देख लूँ, पहले हस्बैंड को देख लूँ, हस्बैंड ने पहले बीवी को देख लूँ, पहले बॉस को देख लूँ, पहले इसको देख लूँ, पहले परिवार को देख लूँ। दीज आर नॉट योर अलाइंड एक्शन। आप मांग रहे हैं बट कहीं ना कहीं आप जो रिसीविंग मोड में नहीं, कि यूनिवर्स आपको देने आएगा ठीक है ले लो भैया जॉब ऑफर, चलो आप बोलोगे नहीं यार मेरे पास तो इतने एक्सक्यूज है। जब आपको बोलेंगे ना कि ठीक है चलो यू हैव टू टेक दैट रिस्क, आपको रिस्क लेनी है और आपको वो घर बुक कर देना, आप बोलोगे नहीं यार इतने सारे लोन है, इतने सारे EMI है, राइट। सो यू हैव टू गेट ओवर दैट कंडीशनिंग। तो इन शॉर्ट आपको फोकस करना है अलाइंड एक्शन के ऊपर कि मैं क्या नेक्स्ट कदम ले सकता हूँ या ले सकती हूँ जो मेरे उस मैनिफेस्टेशन के प्रति मुझे पास लेके जाए। तो दिस इज ऑल द होल समरी ऑफ चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सीक्रेट अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। 1 इज आस्क, 2nd इज बिलीव एंड 3rd इज रिसीविंग मोड। कमिंग बैक टू योर लाइफ कोचिंग टूल्स, स्टेप नंबर 1 लाइफ कोचिंग टूल्स में आपको मैंने पहले ही बता दिया, बिकम
एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। स्टेप नंबर 1 ये है आपका कि आप स्पेसिफिक हो जाए क्या आपको चाहिए है, कि आई वॉन्ट दिस अमाउंट, मतलब मुझे इतना अमाउंट चाहिए है इस बैंक अकाउंट में इतनी तारीख तक, मुझे इतना वेट चाहिए है बाय दिस मंथ अमाउंट, बाय डूइंग व्हाट, यहाँ पे आपको आप एक्शंस भी ले रहे हो कि बर्थडे मैं योगा कर रही हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, वट एवर थिंग, या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, जो भी कुछ है, राइट। तो नंबर 1 स्टेप इज बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। अपना स्पेसिफिसिटी लेकर आइए, जहाँ पे भी आप लेकर आ सकते हैं, उसको टाइमलाइन भी दीजिए, ताकि आप भी यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मेरा ऑर्डर इतने तक दे देना, तो यूनिवर्स और आपके लिए चीज़ें चेंज करेगा, यूनिवर्स और आपके लिए सब चीज़ें बदलेगा और आपके लिए चीज़ें आएंगी। तो नंबर 1 इज ask, right? तो and yes, this is I have written. ओके, सेकेंड थिंग, ओके, अगर आपको नहीं पता है, एक और बात आपको बताऊंगी, अगर आपको नहीं पता है ना क्लियरिटी कि आपको आइडिया नहीं आ रहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे रियली नहीं पता लाइफ से, क्योंकि मेनी टाइम्स मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं तो बोलते हैं हमें नहीं पता है, सुनिए क्या चाहिए होता है। बिलीव मी, आपका आंसर आपके पास में है। आपको जिस भी चीज़ को देख के जेलसी फील हो रही है ना, आपको वही चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ को देख के, किसी आसपास के लोगों को देख के आपको एक जेलस फील हो कि यार इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, थैंक दैट पर्सन, उस पर्सन को जाके थैंक यू बोलो, क्योंकि उसने क्लैरिटी दे दी कि आपको एग्जैक्टली वो चाहिए। अगर किसी की गाड़ी देख के जेलसी फील हो तो आपको वही गाड़ी चाहिए, अगर किसी का घर देख के तो यू वांट होम एट योर लाइफ, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की फैमिली बहुत अच्छी है तो आपको वैसे रिश्ते चाहिए, अगर आपको लगता है वो बड़ा इतना एजाइल है, बड़ा एक्टिव, तो आपको अपनी हेल्थ चाहिए है। तो बिकम एज, अगर नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए तो जस्ट स्टार्ट ऑब्जर्विंग, अपने ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, किस चीज़ को देख के आपको जेलसी फील होती है, किस चीज़ को आपको थोड़ा फील होकर ऐसा स्मॉल फील होता है कि मेरे पास क्यों नहीं है यार ये चीज़। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उनमें कंज्यूम मत हो जाइएगा, थैंक दैट पर्सन कि आपको क्लैरिटी आ गई है और उसके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो नंबर वन स्टेप था वो ये था। सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज बिलीव, राइट डाउन 5 रीजन, 5 रीजन लिखिए कि आपको क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि आपका बर्थ राइट है, बिकॉज यू डिजर्व इट, बिकॉज यूनिवर्स किसी के ऊपर डिफरेंशिएट नहीं करता, बिकॉज आप यूनिवर्स के अबंडेंट चाइल्ड है और ये यूनिवर्स अबंडेंट है, बिकॉज आप काम कर रहे हैं, बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग, बिकॉज जो आपके पास स्किल्स है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एफर्मेशंस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। इतने सारे रीजंस तो मैंने आपको दे दिए, आई एम श्योर आपके पास और भी बेहतर सारे रीजंस होंगे। तो एवरी सिंगल डे जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू नहीं आती है ना, 5 रीजन रोज खुद को लेकर, जब डाउट आएगा कि यार ये होगा कि नहीं होगा, इमीडिएटली पेपर और पेन लिखना और फटाफट वो रीजंस लिखना शुरू कर देना कि मुझे क्यों लगता है कि मुझे मिलनी चाहिए, बिकॉज आई डिजर्व इट, बिकॉज मैंने मेहनत की है, बिकॉज मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मेरे पास ये हुनर है, मेरे पास ये स्किल है, आई एम श्योर आपके पास सब कुछ है, राइट। सो जस्ट स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ ऑल दोज रीजंस। नंबर सेकेंड स्टेप इज दैट। नंबर थर्ड स्टेप, यू हैव टू रिसीव, और रिसीव का मैंने ऑलरेडी बताया, आपको फीलिंग में आपको जाना पड़ेगा। वो फीलिंग गो एंड गेट इन, जो कार में चाहिए, वट एवर थिंग यू नो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, गेट ऑन टू दैट फीलिंग, दैट हाउ दैट विल फील, वो रिसीविंग मोड में आएंगे। बिकॉज जब आपके अंदर फीलिंग आएगी ना, आपको पता चलेगा ओ आई कैन डू इट, ओ अच्छा ये ऐसा लगेगा, तो अब आपको विजुअलाइजेशन में भी ईजी पड़ जाएगा, तब आपको स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टूल से टेक्निक करेंगे ना, आपको उसमें भी ईजी पड़ जाएगा। जस्ट स्टार्ट फीलिंग दोज थिंग्स, फीलिंग इज द की, right? Number 4 step is again and again very important thing is that what can I do today? यहाँ पे अलाइन एक्शन आपको लेना पड़ेगा। मैं आज एक कदम क्या ले सकती हूँ या ले सकता हूँ जो मुझे मेरे इस मैनिफेस्टेशन के प्रति एक कदम आगे लेके जाए। एंड नंबर 5 थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो आपको आज से खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा। जैसे कल प्रॉमिस किया था कि 24 घंटे तक नेगेटिविटी में नहीं जाओगे, 24 घंटे तक यू विल नॉट गो इनटू दैट ज़ैप मूड। तो आज एक और चैलेंज लीजिए अपने आप के लिए। 5th में यू विल स्टार्ट प्लानिंग योर डे इन 1 डे एडवांस। रात को सोने से पहले अपना दिन प्लान करना शुरू कीजिए। कैसे? मैं अपना कल का दिन कैसे बिताना चाहती हूँ, मैं अपना कल का दिन बिताना चाहता हूँ या बिताना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू फील ग्रेटफुल। मुझे कल का दिन एक पीसफुल बिताना है, मुझे बहुत जॉयफुल बिताना है, मुझे बहुत हैप्पी बिताना है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी में बिताना है, मुझे खुद को सेल्फ प्राउडिटी में बिताना है। स्टार्ट प्लानिंग योर डे इन एडवांस। बिलीव मी, जो कंप्लेन कर रहे हैं ना कि हाय मेरे पास तो टाइम नहीं है, हाय मेरे पास तो बच्चे हैं, हाय मेरे तो बच्चे छोटे हैं, हाय मेरे पास तो फैमिली बड़ी है, हाय मेरे पास तो बॉस बिल्कुल टाइम नहीं देता, ये सारे के सारे एक्सक्यूजेज हैं।
ये सब के सब एक्सक्यूजेस तब निकल जाएंगे जब आप अपना डे एडवांस में प्लान करना शुरू करेंगे, बिकॉज टाइम इज समथिंग। एक डॉक्टर जो विटाले का कोट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं कि जो यूनिवर्स लव स्पीड, यूनिवर्स को स्पीड पसंद है और आपको स्पीड के लिए रेडी होना चाहिए कि यू हैव टू स्टार्ट, जैसे आपको मिल रहा है यू हैव टू स्टार्ट रनिंग। वो आइडिया आया है, एक्ट ऑन इट। वो इंट्यूशन आया है, एक्ट ऑन इट। डाउट में मत जाओ, वहाँ पे एनालिसिस वेनालिसिस मत जाओ। क्या होगा 10 क्या होगा यार, फेल ही हो जाएंगे ना, लेकिन वो फेल कभी नहीं होगा, वो तब भी आप एक्सपीरियंस लेके आगे ही बढ़ रहे होगे, तब भी आप उस चीज से आगे बढ़ोगे। तो नंबर 5 स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ओवर हियर, दैट मीन्स यू हैव टू लिटरली स्टार्ट प्लानिंग योर डे इन एडवांस एंड सी नेक्स्ट 21 डेज तक, 21 दिन तक ये चैलेंज लेके रखो अपने साथ में कि मैं 21 दिन तक अपना दिन स्केड्यूल करूंगा या करूंगी। मैं आई हाईली प्लान माई डे, मेरे दिन, मेरा हर एक घंटा, मेरा पूरा का पूरा प्लान होता है डे में कि मैं दिन भर में क्या कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसी के मुताबिक जी रही हूँ, मतलब ऑफकोर्स इट हेल्प मी, बट ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही उसको अचीव कर पाती हूँ। नो, मेनी टाइम्स आर देयर, मेनी डेज आते हैं जब मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती हूँ उस मोमेंट पे मैं उन दिन को याद कर रही होती हूँ, या वो प्रीवियस डे या पहला दिन जब मैंने वो अचीव कर लिया है। एंड नो, आई डोंट अचीव 10 आफ्टर 10, मैं 10 to 10 जो 10 लिस्ट बनाती हूँ उसमें 10 to 10 ही अचीव कर रही होती हूँ। अगर मैंने एक भी अचीव किया है मैं तब भी सेलिब्रेट कर रही होती हूँ, और अगर मैं 9 अचीव कर रही होती हूँ तब भी मैं सेलिब्रेट, और 10 में तो मैं अपने आप को हमेशा रिवॉर्ड दे ही रही होती हूँ। ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।